हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में दिए गए इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे जब आप गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर होते हैं और वहां पर आपको दो ऑप्शन शो कराते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आज हम इन ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो करा रहे हैं, एक है इंपोर्ट और एक है एक्सपोर्ट। आज हम इन ऑप्शन के बारे में आपको बताने वाले हैं। यानी जब हम अपनी कंपनी के डेटा को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, और अगर हम अपनी कंपनी के लेज़र जैसे मास्टर्स, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट, स्टॉक कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी को अगर हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपनी कंपनी के लेज़र को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग, और यहीं पर हम एक दूसरी कंपनी बनाएंगे, उसमें हम अपनी कंपनी के जो भी लेज़र्स हैं उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमें कैसे करना है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएंगे अदर्स और मास्टर्स, ट्रांजैक्शन और कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हमें आना है मास्टर्स में। मास्टर्स में आने के बाद में यहाँ पर हमें सेंड पर अभी नहीं जाना है, यहाँ पर हमें आना है कॉन्फ़िगरेशन पर। कॉन्फ़िगरेशन पर आने के बाद में यहाँ पर सबसे पहला हमें ऑप्शन मिल जाएगा टाइप ऑफ मास्टर। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें टाइप ऑफ मास्टर शो कराएंगे, जिसमें हमें शो करा रहा है ऑल अकाउंटिंग मास्टर्स, ऑल इन्वेंट्री मास्टर्स, ऑल मास्टर्स, ऑल पेरोल मास्टर्स, ऑल स्टेटरी मास्टर्स। तो इस तरीके से जितने भी हमारे मास्टर्स होते हैं वो हमें यहाँ पर शो करेंगे, जैसे गोडाउन, ग्रुप, लेज़र, पेड, सिनेरियो, स्टॉक कैटेगरीज। तो जिसको भी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इस कंपनी से, हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे और बाद में हम उसको दूसरी कंपनी में इंपोर्ट कर लेंगे। तो जैसे हम आपको अभी लेज़र एक्सपोर्ट करके बताने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लेज़र पर इंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद में हम नीचे आएंगे डाउन एरो की से। इसके बाद में हमें दिखा रहा है ऑप्शन इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर्स, यानी वो कौन से मास्टर्स हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड है, उनको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे ऐसा कौन सा मास्टर्स है जो एक लेज़र पर डिपेंड है और उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी। अगर आप इस तरीके का कोई लेज़र है तो उसको आप कर सकते हैं, इसको आप यस करा सकते हैं इंटर प्रेस करते हुए। फिर हम आएंगे नीचे, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज अ ओपनिंग बैलेंस। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो जब आप नई कंपनी में इंपोर्ट करेंगे तो वो ओपनिंग बैलेंस के रूप में आपको शो कराएगा। अगर आप उसको यस कराना चाहते हैं तो आप इंटर प्रेस करेंगे, इसको यस करा लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन डेट क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे अभी हम इसको नो करा देते हैं, तो यहाँ पर हम सीधे इसको नो करा देते हैं और यहाँ आते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखा रहा है फाइल फॉर्मेट। अब आपको याद रखना है कि आपको जो फाइल का फॉर्मेट रखना है वो XML डाटा इंटरचेंज ही रखना है, आपको आस्किंग मोड में नहीं रखना है, आपको XML डाटा इंटरचेंज ही रखना है। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें दिखा रहा है एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव है, इस तरीके से यहाँ पर हमें दिखा रहा है लोकल ड्राइव में जाएगा। फोल्डर का जो पाथ है उसका नाम ये सी प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम में जाएगा। फाइल का नाम है master.xml। तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर हम इसको इंटर प्रेस करते हुए कंट्रोल ए से सेव करेंगे। सेव करने के बाद में हम आएंगे सेंड पर इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर हमें शो करा देगा जो हमारा डाटा है वो यहाँ पर जो है मास्टर्स के नाम से एक फाइल बन चुकी है और यहाँ पर हमारा डाटा है जो एक्सपोर्ट हो गया है। तो इस तरीके से ये डाटा हमारा यहाँ से चला गया। अब हम इसको कट कर देते हैं और कट करने के बाद में एक नई कंपनी बनाते हैं और उसमें हम लेज़र को ओपन करेंगे। तो हमें क्या करना है, जैसा कि अपने कीबोर्ड से F3 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर आना है क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर। उसके बाद में यहाँ पर हम एक कंपनी का कोई भी नाम टाइप कर देते हैं। यहाँ पर हमने कंपनी का नाम टाइप कर दिया और यहाँ पर हम इसको कर लेंगे उत्तर प्रदेश लेते हुए सेव। तो ये कंपनी हमारी सेव हो गई है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी हम इसके बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर आते हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें दिखा रहा है जो हमने कंपनी बनाई है अली के नाम से, वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस कंपनी में मास्टर्स को इंपोर्ट करना है, यानी जो लेज़र हैं जो हमने एक्सपोर्ट करे हैं उसको हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए हमें सीधे ही यहाँ पर आना है, इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें सीधे ही ऑप्शन मिल जाएंगे मास्टर, ट्रांजैक्शन, बैंक डिटेल, कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमें मास्टर्स पर आना है। मास्टर्स पर आने के बाद में जो हमारा फाइल का नाम था फाइल टू इम्पोर्ट master.xml, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन दिखाएंगे, कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस, इग्नोर डुप्लीकेट्स। जो आपके लेज़र इस कंपनी में बने हैं और अगर आप उसको
डुप्लीकेट को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इग्नोर डुप्लीकेट लेंगे और यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, मॉडिफाई विद न्यू डाटा लेते हुए इसको कर लेना है एक्सपोर्ट। अभी कुछ ही देर में हमारा डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। ये इंपोर्ट हो गया है। अब हम आपको लेज़र दिखा देते हैं। जैसा कि ये हमने नई कंपनी बनाई थी और हम आपको दिखा देते हैं अल्टर और लेज़र, और यहाँ पर ये सारे लेज़र हमारे बने हुए शो करा रहे हैं जो हमने नहीं बनाए। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी के जो मास्टर्स हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, उसको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कैसे आपको एक कंपनी के लेज़र को, जिनको मास्टर्स बोलते हैं, उसको एक कंपनी से कैसे एक्सपोर्ट करना है और एक नई कंपनी बनाकर उसमें कैसे इंपोर्ट करना है। और अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, और इसका हम दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। तो अभी हम इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपनी कंपनी के मास्टर्स को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 0.100 एक्सपोर्ट अकाउंटिंग कंपनी को, और यहाँ पर जब हम आएंगे अल्टर और यहाँ पे आएंगे स्टॉक आइटम में, तो ये हमारे स्टॉक आइटम पहले से बने रखे हैं। और इसका हम दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पर हम आएंगे सीधे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद में आएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फिर आएंगे स्टैटिक्स में। यहाँ पर हमें स्टैटिक्स में आना है। स्टैटिक्स में आने के बाद में यहाँ पर हमें शो कराएगा ग्रुप, यहाँ पर लेजर्स, यहाँ पर हमारा स्टॉक ग्रुप, यहाँ पर हमारे जो 8 स्टॉक आइटम है वो शो करा रहे हैं, यहाँ पर 3 गोडाउन्स है, वाउचर टाइप, और ये सारे यूनिट्स वगैरह शो करा रहे हैं। तो अभी हमें जो एक्सपोर्ट करना है वो स्टॉक आइटम को करना है। तो स्टॉक आइटम पर क्लिक करेंगे और क्या क्या हमारे स्टॉक आइटम है वो हमें यहाँ पर शो करा देंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ ही शॉर्टकट का यूज़ करना है, और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा सीधे ही मास्टर्स। तो मास्टर्स में आएंगे, उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, यहाँ पर स्टॉक आइटम सिलेक्ट होकर आ गया है। यहाँ पर हमें नीचे आना है और वही फाइल का नाम रखना है master.xml। इसको हम सेव कर लेंगे कंट्रोल A से। फिर हम सेंड पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में ये हमारा डाटा जो है एक्सपोर्ट हो गया और इसी फोल्डर में आया है master.xml में। यहाँ पर हम बैक जाते हैं और अब हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें उसी कंपनी को सिलेक्ट करना है जिस कंपनी में हम अपने स्टॉक आइटम को लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अली के नाम से कंपनी है, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आ गई है नेम ऑफ कंपनी अली। अब हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर हमारा कोई भी अभी स्टॉक आइटम पहले से बना हुआ नहीं है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 0 शो करा रहा है। अब यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करना है। तो हमें इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, सीधे इंपोर्ट पर आना है और यहाँ पर इंपोर्ट पर आने के बाद में हमें आना है मास्टर्स में। मास्टर्स में आने के बाद में फाइल का नाम आएगा master.xml और यहाँ पर मॉडिफाई विद न्यू डाटा, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे हमने क्लिक किया अब हम आते हैं अल्टर और यहाँ पे आएंगे स्टॉक आइटम में। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे वही आइटम सारे बने हुए आ गए हैं, यानी वही हमारे स्टॉक आइटम इस कंपनी में भी आ गए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी के स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, ऑल मास्टर्स, लेजर सबको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अब हम आपको बता दें कि अगर आपको अपनी कंपनी के डेटा को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो अभी हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें दोबारा से 0.100 एक्सपोर्ट अकाउंटिंग कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में हम डे बुक में आते हैं और यहाँ पर हमारी इतनी एंट्री हैं। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहीं से रहते हुए Alt+E शॉर्टकट का यूज़ करेंगे और यहाँ से भी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारा जो दूसरा तरीका है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हम आएंगे एक्सपोर्ट पर और एक्सपोर्ट पर आने के बाद में अब हमें मास्टर्स में नहीं आना है, अब हमें आना है ट्रांजेक्शन में, क्योंकि अब हम ट्रांजेक्शन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ट्रांजेक्शन पर इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद में हमें आना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमें शो कराएगा टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज। यहाँ पर हमें ऑल वाउचर शो करा रहा है, तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर हमें शो करा रहा है अकाउंटिंग एंट्रीज ओनली, ऑल वाउचर्स, इन्वेंट्री एंट्रीज ओनली। तो आप ओनली अकाउंटिंग एंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ओनली अकाउंटिंग एंट्रीज़ को सिलेक्ट करेंंगे और यहाँ पर आप ओनली इन्वेंट्री एंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ओनली इन्वेंट्री एंट्रीज़ को सिलेक्ट करेंगे और ऑल वाउचर्स को करना चाहते हैं तो हम ऑल वाउचर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में हमें नीचे आना है, हमें पीरियड सेट करना होगा। तो यहाँ पर हमें पीरियड सेट करना है 1 अप्रैल से और यहाँ पर 30 अप्रैल तक का हमने पीरियड सेट कर दिया है। तो यहाँ पर ये पीरियड हमें रहेगा, यहाँ पर हम 1 मई ले लेंगे या इंटर प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पर 1 अप्रैल से 1 मई हो गया। फिर हमें नीचे आना है और जो हमारे फाइल का फॉर्मेट रहेगा वो हमारा रहेगा XML डाटा इंटरचेंज। फिर हम नीचे आएंगे। अब एक्सपोर्ट टू लोकेशन क्या है, लोकल ड्राइव, और फोल्डर का पाथ क्या है, सी प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम, और फाइल का नाम क्या है, transaction.xml। तो यहाँ पर ये फाइल का नाम है, इसको कंट्रोल से सेव करेंगे और हम जाएंगे सेंड पर। जैसे हम सेंड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें एक
नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक फाइल हमें दिखा रहा है ट्रांजेक्शन के नाम से फोल्डर, ये यहाँ पर शो करा रहा है। ये डाटा हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। अब इसको हमें इंपोर्ट करना है तो हम सीधे ही पहले अली वाली कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं डे बुक में आकर, यहाँ पर हमारा कोई भी अभी वाउचर नहीं है, यानी कोई भी हमने अभी एंट्री जो पास करी है कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है। और दूसरा तरीका हम आपको दिखा देते हैं, हम सीधे ही आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पर स्टैटिक्स, और यहाँ पर कोई भी वाउचर, यहाँ पर अभी कोई भी एंट्री शो नहीं करा रहे, जैसे कोई भी सब जीरो है, यहाँ पर टोटल जो है वो जीरो हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है इंपोर्ट में। इंपोर्ट पर आने के बाद में यहाँ पर हमें आना है ट्रांजेक्शन के बाद में अब हमें यहाँ पर फाइल टू इंपोर्ट में लेना है transaction.xml, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अभी हम आते हैं डे बुक में और यहाँ पर जो भी एंट्रीज थी वो हमारी सारी यहाँ पर आ चुकी हैं अली वाली कंपनी में। और यहाँ पर इसी तरीके से हम आते हैं डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पर स्टैटिक्स, और यहाँ पर अभी आपको दिखाएगा कि टोटल 12 जो है वो यहाँ पर एंट्रीज आ चुकी हैं जो यहाँ पर शो करा रही हैं। तो इस तरीके से आप का जो भी लेज़र है, जो भी स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, यूनिट है, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, पेरोल के पेड वगैरह हैं, कुछ भी आप अभी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कंपनी के डेटा को भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आज के वीडियो में हमने आपको बताया गेटवे ऑफ टैली पर दिए गए इंपोर्ट ऑप्शन के बारे में और एक्सपोर्ट ऑप्शन के बारे में, कैसे आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डेटा को एक्सपोर्ट करना और कैसे आपको लेज़र, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, आप कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।